वास्तविकता यह है, वास्तविकता यह है कि ऐसा नहीं है। जब हम कोई युद्ध जीतने के लिए जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि जहां सैनिक थक जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई विजयश्री क्या मालूम कब मिलेगी, हम तो थक चुके हैं, हम तो निराश हो चुके हैं, अब हम आगे चल नहीं सकते हैं। लेकिन वही पॉइंट ऐसा रहता है कि जब हमें विजयश्री बहुत नजदीक रहती है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आपने मार्च महीने में आंदोलन किया, 9, 10, 11 को जो आपको आंदोलन किया आपने, उसका ही परिणाम था कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की रिपोर्ट जो कई दिनों से दफ्तर में बंद थी, जो कई दिनों से कचरे में पड़ी हुई थी, उसको सरकार को निकालना पड़ा और 17 मार्च को संसद के दोनों पटलों में रखना पड़ा। और जिसमें आपको सम्मान पूर्वक पेंशन दी जाए, सम्मान पूर्वक पेंशन, महंगाई के हिसाब से पेंशन दी जाए, उसमें स्पष्ट उसका उल्लेख किया गया है। ये हमारे आंदोलन की सफलता है। अभी आपने 5 तारीख को आंदोलन किया, उसके पहले कई एमपी श्रम मंत्री जी को मिलकर आ गए। इंदिरा कांग्रेस के 7 से 8 एमपी जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी से मिल गया है। उनमें से एक एमपी है, बाकी लोग ये बात नहीं करेंगे। उदाहरण बताऊंगी आपको, माननीय कमांडर साहब ने हमको भेजा था अमरावती। उन्होंने कहा कि उस सब लोगों में एक बलवंत वानखेड़े जी भी है, और दूसरा आप जो है अनिल बोंडे साहब से मिलके आइए, क्योंकि अनिल बोंडे साहब वो शाह साहब को मिले थे, इसलिए आप इन दोनों से मिलके आइए। तो अनिल बोंडे साहब की तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बलवंत वानखेड़े जी की, माननीय बलवंत वानखेड़े जी की, जो लोकसभा के सांसद हैं अमरावती के, उसके घर पे गए हम, उनके ऑफिस में गए। हमने उनको कमांडर साहब का संदेश बताया कि मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूं। वो इतने खुश हो गए, बोले आप काहे के लिए आए, आप हमको फोन करके बता सकते थे। मैंने उनसे कहा कि कमांडर साहब ने हमको विशेष इसीलिए भेजा है, और इसलिए भेजा है कि हमें बताइए कि आपकी क्या चर्चा हुई। तो उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें बताई हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि आपको जो डिमांड 7,500 रुपये प्लस डीए की है, हो सकता है सरकार उतना ना दे, लेकिन हम जो है आपको सब प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम योजना बना रहे हैं हमारे पक्ष की ओर से कि आपको मदद की जाए। ये जो परिणाम है, ये आपके 5-8 जो अगस्त में आपको आंदोलन किया है आपने, उसका ही परिणाम है। बहुत सारे एमपी जो है माननीय श्रम मंत्री जी को मिले, उसके बारे में विस्तार से मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा। तो ये हमारे आंदोलन का ही परिणाम है कि जो एमपी जो मिल रहे हैं, श्रम मंत्री से हो, वित्त मंत्री जी से मिल रहे हो, अपनी बात वहां कुछ एमपी जो है हमारे जो संरक्षक है, शुभचिंतक है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। ये सब जो है ऐसा नहीं है, ये विजयश्री दिलाने में आपको निश्चित रूप से सहयोग करेगा, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल सीडब्ल्यूसी में हमारा जो निर्णय हुआ है कि ईपीएफओ ऑफिस के ताला लगाना ऐसे नहीं है कि उठे सोटे हम जो है ताला लगा रहे हैं। जो सही में कल्प्रिट है आज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ईपीएफओ ऑफिस के जो रीजनल कमिश्नर से वही इसके कल्प्रिट हैं। उसका कारण यह है कि हायर पेंशन के जितने केसेस हैं इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिए हैं। किसने किए? सीपीएफसी ने थोड़ी किए हैं। सीपीएफसी की ओर से तो 17 जनवरी 2025 का सर्कुलर आ चुका था। बाद में 18 तारीख को जो हमारे सर्कुलर जो निकला है सीपीएफसी ऑफिस से, वो हमारे विरोध में था। लेकिन फिर 25 मार्च 2025 को फिर एक सर्कुलर आ गया, उसके हिसाब से ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हमारे हायर पेंशन के केसेस रिजेक्ट कर दिए इन लोगों ने। वो सीपीएफसी कहने से थोड़ी किए हैं, वो तो इन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र में किए हैं। इसलिए हमको ईपीएफओ ऑफिस में ताला लगाना जो हमारा ठहरा हुआ कार्यक्रम है वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है मिनिमम हायर पेंशन की बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा तो वहां से प्रोग्राम ठहराया गया है, लेकिन अभी जो आपने कहा उसकी भावना, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उसके ऊपर भी जो है हम विचार करें, कमांडर साहब विचार करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जो टॉप लीड नेता है वो भी विचार करेंगे। लेकिन मैं आप एक और बात से बात कहना चाहूंगा विशेष करके कि जिन एमपीज ने हमें मदद की है, जो हमें मदद करने के लिए तैयार है, इसी दौरान हम अपनी नोटिस जगह देंगे। जो भी है कमांडर साहब जैसा बताएंगे, जैसा अप्रूवल देंगे कि नोटिस कब की दी जाए, जल्दी नोटिस देना जरूरी है। ये भी सही है। सोए कमांडर साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जल्दी नोटिस भेजिए।
उसके लिए जो है आप सबकी अनुमति के लिए आज की मीटिंग है, तो हम नोटिस भी भेजेंगे। लेकिन उसी दरमियान ये जो कार्यक्रम है हमारे ठहरे हुए CWC के, वो हमको करने ही पड़ेंगे, वो बहुत आवश्यक है। सब चिंतन मनन विचार करके जो निर्णय लिया गया है, ऐसे नहीं निर्णय लिया गया है। और इसके साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हमको MPs को पार्टी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और वो क्षण भी आ गया है। अभी 15 अगस्त को हमारा डिक्लेरेशन होगा। जो डेडलाइन कमांडर साहब ने दी थी वो ऐसा नहीं था, एक जो है पूरे भारतवर्ष से मांग उठी और उसका विचार जो कमांडर साहब को पता है जो हो रहा था कि शायद प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देंगे, लेकिन आपको पता है मोदी जी की सरकार है, मोदी जी आश्चर्यचकित कर देते हैं सबको निर्णय लेते समय। हम लोगों ने कहा कि 15 अगस्त को करो, तो 15 अगस्त को क्यों करेंगे, हो सकता है आगे पीछे करें। तो हम आशावादी रहें और हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हम चालू रखेंगे, वो हमको बंद नहीं करने हैं। और संगठन विस्तार के ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा। हम बड़े बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं कि हम CPFC ऑफिस में वहां ताला लगाएंगे, वहां आंदोलन करेंगे। उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, हर स्टेट के लोग जो है उसमें चेन में शामिल हो, और इस प्रकार से हमको अलग अलग एप्लीकेशन देने पड़ेंगे। एक एप्लीकेशन जो है वहां मान्य नहीं होती है, उसको हमको पूरी योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। तो माननीय कमांडर साहब से हम अनुरोध करते हैं, जो आपने सुझाव दिए हैं उसके ऊपर साहब विचार करें, और आज की आज हम तो उसके ऊपर निर्णय ना लें, लेकिन आपके सभी विचार जो आए हैं वो सम्मानजनक है, उसका सम्मान किया जाए, आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और जो शोभा करंदलाजे की बात है, बिल्कुल सही बात है जो पोखरकर साहब ने कहा, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये मैडम बार बार जो है भ्रामक उत्तर दे रही हैं। हमारे सेंट्रल टीम की ओर से कमांडर साहब के नेतृत्व में कमांडर साहब ने 2 या 3 पत्र लिखे हैं इसी बारे में, उसका प्रोटेस्ट किया गया है, उसका जो है खेद व्यक्त किया गया है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, और शोभा करंदलाजे को पत्र लिखा गया है, और बाद में मांडविया जी को ये पत्र लिखा गया है। ये जो करने लायक है वो कमांडर साहब के नेतृत्व में सब कुछ किया जा रहा है। हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। आप जो है ऐसा कोई मन में विचार ना लाए कि अभी तक जो हमने